फवाद चौधरी कहता है कि हमने अपने 3 साल के टेन्योर में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दे चुके हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं ख्वाब देख रहा था। बरसात में से एक बूंद भी नहीं नजर आई नौकरियों की। लोगों को फिर उन्होंने नौकरियां चांद पे लोगों को मिली इधर तो किसी को नजर नहीं आती किसको मिली चांद के जो लोग हैं ऊपर रहते हैं उनको नौकरी मिल रहा है कि आपको नौकरी मिल गई है, तो मैं इधर नारोवाल पार्क में नौकरी करने के लिए एक जॉब होती है तो उसमें 5000 6000 एप्लीकेशन। ग्रेजुएशन की हुई है तो सर हमें तो कोई क्या कहते हैं कि पीएन की नौकरी भी रहे थे। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा सरकारी जॉब पे हो, वो भी बैठ चुके हैं घरों। 7 साल तक हम एग्जाम कुछ बरसने का इंतज़ार कर रहे हैं, नौकरियां बोलना शुरू। मैंने ज्वाइन नहीं करना क्योंकि नौकरी बस जलील है। सोने और चांदी के पहाड़ की खान साहब बातें करते थे, वो पहाड़ अभी शायद निकलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, फवाद चौधरी का बयान आता है कि हम अपने दौरे हुकूमत में 3 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियाँ दे चुके हैं, जबकि पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट में 40,000 से ज़्यादा नौकरियाँ दे चुके हैं। अब हम आवाम से जानेंगे और तुलबा से जानेंगे कि उनको नौकरी मिली या नहीं मिली, और उसके साथ ही हम उनसे जानेंगे कि उनका पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है और वो इस हुकूमत से मुतमिन हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फवाद चौधरी कहता है कि हमने अपने 3 साल के टेन्योर में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दे चुके हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? फवाद चौधरी जो झूठ बोल रहे हैं। पहले तो 3 साल के अंदर कोई नौकरी आई है, लेकिन वो चांद के जो लोग हैं ऊपर रहते हैं उनको नौकरियाँ मिली हैं, हमें कोई नौकरी मिली नहीं है। मैंने 3 बार पंजाब पुलिस में अप्लाई किया है, अभी तक वो कोई रिस्पांस नहीं मिला। FIM में भर्तियाँ आई हैं, वो भी किया है, वो भी क्या रिस्पांस। तो दूसरा ये है कि किन लोगों को फिर उन्होंने नौकरियां दी हैं? वो तो कहते हैं कि हमने पंजाब में हेल्थ में 40,000 से ज़्यादा नौकरियां दे चुकी हैं। तो क्या कहते हैं आप? नौकरियाँ आई हैं पंजाब में, लेकिन मिली किसी को भी नहीं। वो जो चांद के ऊपर लोग रहते हैं ना, उनको सारी नौकरी मिली हुई है। हम तो वहाँ फारग पीट रहे हैं, रोज़ आते हैं किसी वहाँ पे, कभी वहाँ पे ऐसे धक्के देते हैं, कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ। आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि मैंने 2 बार आर्मी में अप्लाई किया है, टेस्ट भी क्लियर है, लेकिन लेटर कोई वगैरह नहीं आया। और अब आखिरकार मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ RAC का। अब नौकरी की मैंने ज्वाइन नहीं करना क्योंकि नौकरी बस जलील है, धक्के हैं, जब जाते हैं इतनी वाम होती है, कोई एहतियात नहीं वगैरह होती, इसलिए अब बाहर ही जाना। तो नौकरी मिली किसको है? मिली ये जो पैसे जो सिफारिश देते हैं, ये ना हमारे नारोल में पटवारियों की नौकरी आई थी, जितनी थी सब की सब सिफारिश थी, और बाद में उन्होंने इन्हें टेस्ट लिए दोबारा तो 2 बस क्लियर हुए थे, बाकी सब के सब फेल थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तो भाई क्या कहते हैं, किसको नौकरी मिली है? भाई चांद पे लोगों को मिली इधर तो किसी को नज़र नहीं आती किसको मिली है। अगर किसी को भी मिलती भी है वो सिफारिश पे मिलती है, जो पैसे देता है उसको मिलती है, हम जैसे लोगों को नहीं मिलती। अगर पैसे नहीं है तो नौकरी भी नहीं है। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या कहते क्या हैं गवर्नमेंट के बारे में, इमरान खान के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कहेंगे क्या, महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, कुछ भी नहीं से हो रहा। बस इसको यही है कि बस अब घर जाए, छोड़ दे हुकूमत। ना नौकरियां जो घर दिए थे बनाने के लिए इसने वो भी नहीं बने, वो भी वैसे ही हैं लोग जो जी लोगों को घर मिलेंगे फ्री, वो भी नहीं मिले, बस कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वो उनके सारे वादे क्या वो सारे यूटर्न थे या फिर सिर्फ लॉलीपॉप थे? लॉलीपॉप थे और यूटर्न। बस वो कह रहा है जी करप्शन है, खुद कर रहा है, ये नवाज शरीफ कर रहा है, ये सारे रल मिल के करप्शन ही करते हैं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। तो किसको आप इक़्तिदार में देखना चाहते हैं? कौन सा हुक्मरान आपके अकॉर्डिंगली अच्छा था? इनमें से कोई भी नहीं है, बस TLP है जो अच्छी है पार्टी, वो भी उन्होंने साल रिजवी को जो है ना नज़रबंद किया हुआ है। अब देखें क्या बनता है। इंशाल्लाह वोट तुम्हारा TLP को जाएगा इंशाल्लाह। तो आपका वोट किसको जाएगा भाई? मेरा भी TLP को। आपका वोट किसको? भी TLP को ही। आज के दौर में स्टूडेंट की वैल्यू क्या है? आज के दौर में स्टूडेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं है ना। सानू बस वाला झुकता है, इधर उधर पा के बसा गाला खा के घर जाने ते जे नहीं तो 50 रुपये दे के किराया बदलना चाहिए, तो फिलहाल साड़ी बस नहीं है। वालेकुम सलाम। भाई फवाद चौधरी कहता है कि हम अपने 3 साल के इक़्तिदार में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दे चुके हैं। क्या कहते हैं आपके? भाई हमें तो मिली नहीं, तो शायद मैं ख्वाब में देख रहा था कि मैं सोया हुआ था रात को, उठा, मैंने पता चला मुझे घर में लेटर है कि आपको नौकरी मिल गई, तो मैं इधर नारोवाल पार्क में नौकरी करने के लिए आया हूँ। तो वो कहते हैं कि हमने तो पंजाब में 40,000 से ज़्यादा नौकरियां हेल्थ डिपार्टमेंट में दे चुके हैं। तो वो किधर मिली? हाँ जी हाँ जी, 30,000 नौकरी तो मेरे ख़ानदान को मिली है, 10,000 तो मैंने खुद ली हैं। मैं अकेले ने 10,000 नौकरी कर रहा हूँ, सिर्फ फवाद चौधरी की मेहरबानी के साथ। तो ये फिर नौकरियां दे किसको रहे हैं? भाई हमें तो नौकरी मिल नहीं रही, हमें तो लॉलीपॉप मिल रहा है, वो भी आईने में दिखाते हैं, हम हाथ आगे करते हैं वो भी गायब हो जाता है। ये पता नहीं चांद पर दे रही है, मरीख पर दे रहे हैं नौकरियाँ।
एक जॉब होती है तो उसमें 5,000 6,000 एप्लीकेशन होती है, तो मिलती वो भी उसी है जो पैसे दे देता है, नौकरी फिर भी उसे मिलती है। तो क्या कहते हैं इस गवर्नमेंट के बारे में, क्या राय, आप क्या कहते हैं इस गवर्नमेंट के बारे में? गवर्नमेंट खुद इतनी, मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये जो बातें मनगढ़ंत बन रही हैं उनको ब्लेम कर रहा हूँ कि ये सारी बातें होती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने। अब इमरान खान खुद, अच्छा मैं उनको बुरा नहीं बोलता, तो ना मेरी इतनी औकात है कि मैं उनको बोल सकता हूँ, वो ठीक है, लेकिन उनके जो नीचे जो बंदे हैं ना वो नहीं ठीक। वो मैं अपने घर को सबसे बड़ा हूँ ना, मैं अपने घर में, तो मेरे छोटे जो बच्चे हैं बहन भाई, मैं सारा दिन बाहर हूँ, मेरे बहन भाई मुझे आज घर में हमने ये किया, आज वो किया, तो उन्होंने मुझे बताना कि तो मुझे पता चलेगा ना कि आज घर पे ये हुआ, तो ज़ाहिर है वो मेरे कुछ लगते हैं तो मैंने मान ही लेना कि ठीक है आप बोल रहे हैं तो कुछ हुआ होगा। तो इस तरह होता है कि उन्हें बोल देते हैं कि हमने ये कर दे, लेकिन वह कुछ नहीं होता, असल में ये बात है। तो आप किस हुक्मरान को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं जिसको आप समझते हैं कि ये एक अच्छा लीडर साबित होगा हमारी कौम के लिए? इमरान खान एक अच्छा लीडर है, लेकिन आगे जो न्यू जनरेशन है उनको मौका मिलना चाहिए। तो अभी तक जो कोई चेंज, अगर कोई पॉजिटिव चेंज इस गवर्नमेंट की तरफ से आई है आपको नज़र, तो कौन सी है वो जो आपको नज़र आई है? मुझे बस जो सबसे बेहतर बात लगी ना वो ये कि दुनिया की नज़र में ना हमारी रेपुटेशन पहले से बेहतर हुई है, बस ये बात मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौकरियों की बरसात हो चुकी है पीटीआई के इक़्तिदार में। फवाद चौधरी कहते हैं कि हम अपने हुक्मरानी में 3 साल में पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दे चुके हैं। क्या कहते हैं आप? सर हम एक बरसात में से एक बूंद भी नहीं नज़र आई नौकरियों की। 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। हमें 1.5 साल हो गया ग्रेजुएशन की हुई है, तो सर हमें तो कोई क्या कहते हैं कि पीएन की नौकरी भी नहीं मिल रही। तो वो तो कहते हैं कि हमने पंजाब में हेल्थ में 40,000 नौकरियां दी हैं, तो वो नौकरियां मिली किसको हैं फिर? सर वो मुझे लगता है किसी गार में से ना खुफिया निकल गई हैं, हमें नहीं मिली कोई भी नौकरी, नज़र नहीं आई कोई। तो वो फिर लगता है कि मरीख पे नौकरियां मिली या चांद पे मिली हैं? ऐसा ही है कुछ सर किसी और प्लेनेट में आई होंगी। तो क्या कहते हैं आप इस गवर्नमेंट के बारे में? आप कमाल है सर, वैसे नौकरियों के लिहाज से कमाल है कि हमने 4 साल लगाए हैं डिग्री करने में, और सर यकीन करें कि हमसे बेहतर वो लड़के हैं जो कि क्या कहते हैं कि मिडिल क्लास भी नहीं पढ़े हुए, और उन्होंने कोई काम रेडी कुछ काम कारोबार कुछ बना लिया था। सर वो हमसे बेहतर है, वो हमारे सामने से गुजरते हैं, वो बताते हैं भाई ये देखो तुम्हारा ये स्टैंडर्ड है, तुम इधर वेले घूमते हो ना, तुम्हारे पास कुछ पैसा है, हमारे पास पैसा है, हर चीज़ है, ऐसा ही सीन है बस सर। जी सर, लेक्चरर एजुकेशन की जॉब्स आई हैं हमारे पूरे डिवीज़न में, गुजरांवाला डिवीज़न में सिर्फ 48 सीटें हैं वो, और पीपीएससी के थ्रू आपको पता है उसमें वो करप्शन हो गई थी। 2 साल हो गए हैं और अभी तक हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कोई 5-7 साल तक हम एग्ज़ाम देंगे और शायद के फिर। और सर ऊपर से जुल्म ये है कि सिर्फ 48 सीटें हैं पूरे डिवीज़न में, इतना बड़ा डिवीज़न है आपको पता है, करोड़ों की आबादी है हमारे इस डिवीज़न में, और सर 18-20 हज़ार जो लड़के हैं उन्होंने अप्लाई किया है और सिर्फ 48 सीटें हैं। तो सर फिर इसका मतलब है अब तो आपकी तो सारी उम्र जॉब ढूंढने में निकल जाएगी, तो शादी का कोई प्लान नहीं है आपका? सर शादी का प्लान तो फुल है, लेकिन जॉब ना हो तो शादी कहाँ से कर लेंगे सर? क्यों? शादी पैसा मांगती है? सर शादी पैसा मांगती है, पैसा है तो सब कुछ है सर, पैसे से शादी होगी, पैसे से ही जॉब सर सब कुछ हासिल होगा। वालेकुम अस्सलाम। फवाद चौधरी ने कहा है कि हमने अपने इक़्तिदार में नौकरियों की बरसात कर दी है, हमने 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दे चुके हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में? जैसा कि सभी जानते हैं, यूथ तो पहले ही जब नवाज शरीफ का दौर था तो थोड़ी डिप्रेशन में थी, मगर इतना ज़्यादा डिप्रेशन नहीं था जिस तरह आप देख रहे हैं। जो लोग कारोबार कर रहे थे, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा सरकारी जॉब पे हो, वो भी बैठ चुके हैं घरों में, और जिनका थोड़ा सा रोज़गार था, कुछ शॉर्ट जॉब कर रहे थे, छोटी और जॉब्स कर रहे थे जैसे कि 4 स्केल 5 स्केल, उनका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है, डेली वेजेस का ख़ासकर। तो मैं तो अब ये है कि आसमान से कुछ बरसने का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आसमान से वो नौकरियां बरस पड़े, और इसी कोशिश में है कि ज़मीन नौकरियां गलना शुरू कर दें। और जिस सोने और चांदी के पहाड़ की खान साहब बातें करते थे, वो पहाड़ अभी शायद निकलने वाला है मौज़ाती तौर पर। और जितने भी बड़े बड़े दानश्वर थे जो ख़रीदे गए थे, कलम और किताब यहाँ पे बिकता है, उनमें बड़े बड़े दानश्वर थे जो ख़रीदे गए थे, और उन ख़रीदने वालों ने शायद अवाम का खून बेचा, शायद अवाम की जान भी बेच दी उन्होंने अपने चंद सिक्कों के लिए, और इसे वो बनाकर पेश किया जो ये नहीं है। तो ये अवाम दिन ब दिन डिप्रेशन और मायूसी का शिकार हो चुकी है।
और तो आपके ख्याल में वैसे कौन सा लीडर अच्छा था, कौन सा हुक्मरान आप देखना चाहते हैं कि जो आवाम के लिए अच्छा साबित हो? हम देखना चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ, और पहले भी यही उम्मीद थी। इसी बात पे इन्होंने शोर डाला हुआ था, करप्शन हो गई, करप्शन का शोर डाल के इन्होंने सारे निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया। जो लोग खाना खा रहे थे, 2 वक्त का अपने मज़दूर अफराद जो हैं अपने बच्चों को जो दे रहे थे खाना, अब वो भी मुयस्सर नहीं है। ये भी इन्होंने छीन लिया। रोटी जो है जो 2 टाइम खा रहा था वो बंदा 1 टाइम पे आ चुका है। अब करप्शन हद से ज़्यादा है, और जिस करप्शन का इन्होंने नून लीग पे इल्ज़ाम लगाया था उन्हीं चक्रों में ये खुद फंस चुके हैं, और आज तक नून लीग की करप्शन साबित नहीं हुई। नो डाउट के यूथ ने ज़्यादातर वोटिंग इन्हीं लोगों को की थी, मगर अब वोटिंग यूथ के गले पड़ चुकी है। जो बड़े अफराद हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो तो परेशान हैं, यूथ इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है तरीकी बदतरीन सतह पे है। अब वो कहते हैं कि 2-2.5 साल में इन्होंने जिन निकालना है, उस जिन ने कहना है कि क्या हुक्म है मेरे आका, और उस हुक्म के बाद अचानक से ज़मीन जो है वो सोना उगलेगी। और सोना उगलते हुए हमारे जितने भी नौजवान हैं, इनको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस तरह खान साहब को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। असम्बलीज़ में कहते थे कि हमने इसको गवर्नर हो, उसको हमने बना देना है, कुतुब खाना बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, और इसमें स्टूडेंट्स तालीम हासिल करेंगे। तो वो कौन सी वो लाइब्रेरी बनी? आज तक कोई नहीं बनी। ये झूठा तरीन और मक्कार तरीन इंसान है, और सब मुआशरा इसको समझ चुका है। अल्लाह हमारा और आवाम का हामी नासिर हो। जी तो नाजरीन, आपने अवाम के तासरात सुने। अवाम का कहना है नौकरी, वो भी इमरान खान के दौर में मिलना ही इम्पॉसिबल है। यहाँ पर नौकरी मिलती है तो जिसके पास पैसा होता है। यहाँ पर एक नौकरी आती है तो 6000 एप्लीकेशनें होती है। हमें यहाँ पर नौकरी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ लॉलीपॉप मिला है। लोग इमरान खान से इंतहाई तंग नज़र आते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि इमरान खान खुदारा हमारी जान छोड़ दो और घर चले जाओ। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अली शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।